नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काय अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। क्या चल रहा है आपके साथ? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। वैसे ठंडियाँ खत्म हो रही हैं, कुछ देशों में ठंडियों से ज़्यादा बारिश से धूप हो रही है, तो हर जगह मौसम ज़रूर चेंज हो रहा है। आपके यहाँ भी हो रहा होगा। और जब मौसम चेंज होता है ना, तो हमारे व्यवहार में, हमारी आदतों में थोड़ा बहुत चेंजेस तो आ ही जाते हैं। तो जब इस पर नया मौसम आए तो आप भी कुछ नया करिए ना। कुछ ऐसा नया जो आपको याद रहे कि हाँ मैंने पिछली गर्मी से स्टार्ट किया था, हाँ मैंने बरसात के बाद स्टार्ट किया था। होता है ना माइलस्टोन अपना। तो कुछ चेंज कीजिए, क्योंकि इतनी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, हो सकता है आपके लिए कुछ यूजफुल हो। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, वही पर्सनालिटी ट्रेट वाली, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ओशन के बारे में। वो वाला ओशन नहीं, बट ये भी कुछ गहरा ही ओशन है। OCEAN, OCE हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो व्यूवर्स यहाँ पर नए हैं या जिन्हें नहीं पता कि ओशन क्या है, वो प्लीज पुराने वीडियोस पे जाइए और अपने आप को उससे रिलेट कीजिए। क्योंकि जब रिलेट करेंगे ना तो मजा आएगा, सुनने में भी और समझने में भी। क्योंकि सिर्फ सुनेंगे तो शायद इतना अच्छा ना लगे, लेकिन जब अपने आप को रिलेट करेंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस पूरी सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सोचने के लिए कहती हूँ। एक्टिविटी है छोटी सी। एक ऐसे इंसान के बारे में, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसके पास आप रहना हमेशा पसंद करते हैं, जो आपकी बात से अग्री कर जाता है। होता है ना, हर एक ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है या बंदी ऐसी होती है, या आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा होता है जिससे लाख आप बुराई कर रहे हो या आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, बट ही और शी स्टिल अग्री विथ यू। और कहीं ना कहीं आप उसके पास रहना चाहते हो। जब आप गुस्सा होते हो, जब आप नाराज होते हो, तो आप चाहते हो कि आप उसके पास जाओ, क्योंकि वो जो पर्सन है वो चाहता है पीस लाना, हमेशा शांति लाना। कभी कभी हम इन्हें कमजोर भी समझ लेते हैं, पर मार्क माय वर्ड्स, ये कमजोर नहीं होते, बल्कि इनके जैसे लोगों की हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि यही वो व्यक्तित्व हैं जो हमारी सोसाइटी में पीस बनाए रखते हैं। याद आया कुछ ऐसा किसी के बारे में? अगर याद आया तो जरूर आज की वीडियो को उनसे रिलेट करके देखिएगा, और शायद फिर आपको लास्ट में लगेगा कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा होना तो जरूर चाहिए। ये वो पर्सन होते हैं जो कि बहुत ही बड़े दिल के होते हैं। हाँ, कभी कभी ये कैरेक्टर्स हमको अपने टीवी सीरियल्स में देखने को मिलते हैं। कुछ भी करते रहो उनके साथ, वो सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं। बट इतना नहीं, लेकिन हाँ, हमारी फैमिली में भी कोई एक ऐसा जरूर होता है जिसके साथ आप बहुत कुछ गलत कर रहे हो, आपको पता है, लेकिन वो चाहता है कि शांति बनी रहे। ये बहुत ज्यादा किसी की बुराई करते हो आप इनसे, तो ये चुपचाप सुन लेते हैं। आपको कभी कभी लगता है ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, आप सोचते हो कि इनको भी रिएक्ट करना चाहिए, पर वो शांति से सुन लेते हैं। आपसे इनकी दोस्ती बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि ये आपकी बातें मानते हैं, आपके सामने झुक जाते हैं। आपकी बातें अगर आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो ये कहते हैं ओके ओके तुम ठीक हो, मैं गलत, चलो बंद करो यार इस टॉपिक को, ये टॉपिक चेंज कर देते हैं। तो जो ऐसी पर्सनालिटी है वही है आज का हमारा पर्सनालिटी ट्रेट, अग्रीएबलनेस। जी हाँ, ये पर्सनालिटी ट्रेट है ए फॉर अग्रीएबलनेस। ये पर्सन जो होते हैं ये सोसाइटी के पर्सन होते हैं। ये इनको चाहिए रहता है कि हर जगह शांति रहे। ये बहुत ही खूबसूरत पर्सन होते हैं। इनके चेहरे पे ज्यादातर आपको स्माइल मिलेगी। हाँ, कभी कभी मूड खराब भी होगा तो भी आपको चेहरे पे इनका दिख जाएगा, क्योंकि जनरली इनका मूड जल्दी खराब नहीं होता। ये बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखते हैं। इनकी कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिनको शायद हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, हम सबको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए इसके लिए। जैसे कि ये बहुत ही काइंड होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। ये चाहते हैं कि कोई भी अगर मुश्किल में हो तो मैं वहां पहुंच जाऊं और उसकी हेल्प कर दूं, भले ही मेरा थोड़ा सा नुकसान हो जाए। ये कॉम्प्रोमाइज से बहुत इजीली कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं इसीलिए इनको लोग दबाते हैं, या इनसे लोग ऐसे कभी कभी भाषा यूज कर लेते हैं, बैड वर्ड यूज कर लेते हैं। इनको बुरा जरूर लगता है, ये चुप रह जाते हैं, लेकिन फिर कल वही इंसान अगर आपसे मदद मांगने आएगा तो ये कर भी देते हैं। ऐसे होते हैं अग्रीवेबलनेस। तो आपको सुन के लग रहा होगा ना कि जरा बेवकूफ नहीं है। जी नहीं, ये बेवकूफ नहीं होते, ये बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। ये अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, ये सबको एक्चुअली प्राथमिकता देते हैं। ये सोचते हैं कि हर इंसान खूबसूरत है,
और अगर आप इनसे कोई गलती पर बोलोगे भी कि ये ऐसा है वैसा है, तो ये तब भी आपको जज नहीं करेंगे। आप इनसे अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो। तो सोचिए, अगर ये इंसान हमारी सोसाइटी में ना रहे तो हमारी सोसाइटी का क्या हाल होगा। लेकिन हम इन्हीं इंसानों को कमज़ोर मान लेते हैं। तो अगली बार अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन हो या आपके आसपास ऐसा कोई पर्सन हो, तो उसे कमज़ोर मत समझिए, बल्कि उसे अप्रिशिएट करिए। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। फिलहाल अग्रीबलनेस जिन पर्सन्स के अंदर होता है, या ये पर्सनालिटी ट्रेट जो पर्सन फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि हर कोई ऑनेस्ट है, हर कोई ट्रस्टवर्दी है और हर कोई अच्छा है। यू डोंट बिलीव इन बैड। ये बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसे रोकने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे समाज में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। तो अगर आपके बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि शी और ही इज़ प्योर हार्टेड पर्सन। लेकिन उनको समझाने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये समझते कम है। ये सोचते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ अच्छा है। आफ्टर सम टाइम अगर कोई इनको सॉरी बोलते तो नहीं नहीं अच्छा है, ऐसे ही बोल रहे थे इसके बारे में बुरा, तो मत सोचो इसके बारे में बुरा, इसने सॉरी बोल दिया मुझको। सो दे आर दिस काइंड ऑफ पीपल। अग्रीबल पीपल जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंड अच्छे से बनाते हैं, फ्रेंडशिप अच्छे से निभाते हैं, और ये सोशली और इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अपने काम के प्रति बहुत वफादार होते हैं, अपने सर्कल में काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं। लोग इनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती करना चाहते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं इनको आदत हो जाती है सोशल अफर्मेशन की। ये कुछ करते हैं तो इन्हें चाहिए होता है कि सब लोग मुझे कहें कि हाँ मैंने किया, क्योंकि ये फीलिंग इनके अंदर इसलिए आती है क्योंकि ये इतने अच्छे होते हैं कि सब इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर इन्हें कोई अप्रिशिएट ना करे तो ये सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। ये इनकी पर्सनालिटी का एक अलग ही पर्सपेक्टिव, जहाँ ये बहुत खुश हैं, सबके साथ बहुत अच्छे हैं, पॉपुलर हैं, लोगों को समझ रहे हैं, सेंसिटिव हैं, इमोशनली भी स्टेबल है, सब कुछ है। लेकिन अगर इन्हें एफर्मेशन नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा सा हर्ट होता है। तो दिस इज द अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पर्सनालिटी ट्रेट। तो देखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोस एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, तो इसके भी हैं। तो अब तक जैसा मैं कहते आ रही हूँ कि इस पर्सनालिटी के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ये दूसरों से एम्पथाइज करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो कैसा फील कर रहा होगा, दूसरों से हमेशा फ्रेंडली रहते हैं। कॉर्पोरेट्स में टीम लीडर्स हैं तो लोग इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, लोग इनके आसपास रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट होते हैं ना, ये दूसरों की बुराई नहीं कर रहे, तो इनसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो लोग इनके पास रहना पसंद करते हैं कि इससे यार पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्योंकि जो हमेशा दूसरों की नेगेटिव बातें करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वाइब्स भी नेगेटिव बढ़ती जाती है। तो ये पर्सन ऐसे होते हैं जो हमेशा सबकी बड़ाई करते हैं, आपसे हंस के मिलेंगे, आपकी बातें सुन, अगर आप इनके दुश्मन भी हो तो ये आपकी बातें सुनकर आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ये अपने से ऊपर हर इंसान को रखते हैं। तो सोचिए, आजकल के टाइम में ऐसा कौन होता है जो अपने से ऊपर दूसरों को रखे। लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सनालिटी आपके पास है, मस्ट अप्रिशिएट इट। मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आजकल हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि अरे बहुत कमजोर है, हमारी बातें सुन लेता है, हमारी बातें मान लेता है, अरे अब इसे डराओ तो देखो मान जाएगा। यू नो, वी हैव सच काइंड ऑफ माइंडसेट। इसीलिए मैंने जैसा कहा कि इनका नेगेटिव साइड जो अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ये ना कहीं अपनी चीजों को बोल नहीं पाते। इनको लगता है शायद सामने वाला बुरा ना मान जाए। इनको ये लगता है कि अगर मैं अपना फायदा करने लगा तो मैं उसका नुकसान कर बैठूंगा, और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बुरा मान जाएगा। मैंने कहा ना, इनको अफर्मेशन की जरूरत होती है कि नहीं नहीं आप सबका अच्छा कर रहे हो, तो ये इनकी आदत बन जाती है। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। अगर कोई टफ डिसीजन लेना है किसी के लिए तो ये बहुत स्ट्रगल करते हैं, ये मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक के साथ सही करते करते दूसरे के साथ गलत कर दूँ, या एक को चुनूँ तो दूसरा ऑप्शन कहीं खराब ना हो जाए। यू नो, तो इनके साथ ये टफ वाली सिचुएशन आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन है कि इनके निकलने से ठीक होके भले इनको लॉस हो रहा हो, तो ये कहेंगे ठीक है मैं निकल जाता हूँ, आप दोनों लोग रह जाओ। तो दीज काइंड ऑफ पीपल दे आर। तो इनकी ये नेगेटिव साइड है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना इज अ गुड थिंग एनीवेयर, इन रिलेशन, इन ऑफिस, इन स्कूल्स, इन फैमिली, बट इट शुड हैव सम लिमिट। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि ज्यादातर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिनकी होती है, जो ज्यादा वोकल होते हैं, जो ज्यादा जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, वो इन्हें दबाना चाहते हैं। जो जो कनिंग टाइप के लोग होते हैं वो इन्हें बहुत दबाना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि अरे ये तो कर लेगा, ये तो सुन लेगा, चलो इसको दो दो सारे वर्क, इसी से सारा काम करवा लो, अपना क्रेडिट ले लो। इवन आप इनसे काम करवा के खुद क्रेडिट भी ले सकते हो। तो ये गलत है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अप्रिशिएट कीजिए अगर आपकी टीम में ऐसा कोई बंदा है या आपके घर में कोई ऐसा बंदा है, क्योंकि लोग आजकल इन्हें दबाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। जब हम गुस्सा होते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि हम कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो हम इनके सामने ज्यादा गुस्सा निकालना पसंद करते हैं। तो कोई भी सिचुएशन होती है, भले ही वो वहां पर नहीं हो, लेकिन कोई ऐसी बात हो गई और ये आ गए, तो हम इन्हीं से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बंदा कुछ नहीं बोलेगा, पहले हम अपनी भड़ास निकाल लेंगे और कल जाके हम इससे सॉरी बोल देंगे। तो ये एक चीज जो है अग्रीबल पीपल को माइंड करनी चाहिए और उसे लिमिट करनी चाहिए कि आप मुझे कर सकते हो, क्योंकि आई हैव अ पेशेंस। आपके पास वो पेशेंस नहीं है, आई हैव अ पेशेंस, बट देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन दिस, कि आपको मैं पेशेंस लेवल के साथ सह रहा हूं या सह रही हूं, लेकिन आप मुझे दबा रहे हो। तो ये एक लाइन आपको जरूर ड्रॉ करनी चाहिए। ये आपके लिए अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी के लिए अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। और मैं सबसे कहूंगी कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो प्लीज उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि दे कैन बी योर पिलर ऑफ सक्सेस। ये आपको बहुत ही ज्यादा मेंटल सपोर्ट कर सकते हैं, वेदर दे आर योर स्पाउस, वेदर दे आर योर कलीग, दे आर योर किड्स, वेदर दे आर योर फ्रेंड्स, एनीवन। क्योंकि ये हैं जो सच में आपका अच्छा ही सोचेंगे, ये आपका बुरा कभी सोच ही नहीं सकते। हाँ, मुंह से कभी कभी ये कुछ ऐसा कह देंगे शायद आपको बुरा लग जाए, बट दे ऑल्सो डजंट मीन दैट। अगर उन्होंने गुस्से में कुछ कह भी दिया ना, तो उन्हें पछतावा होगा और वो दूसरे दिन आपसे आके सोचेंगे कि आपको बुरा तो नहीं लगा, आई एम सो सॉरी। क्योंकि गुस्सा तो सबको आता है ना, इनको भी आता है, लेकिन बहुत रेयर होता है कि ये अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं, कि अपना गुस्सा अपने अंदर रखते हैं या उन पे निकालना पसंद करते हैं जिनको लगता है कि ये बहुत ही इनके क्लोज है, उसी को पता चलता है कि ये इनका गुस्सा निकल रहा है। अगर कोई इनको समझ रहा है तो, अगर कोई इनको नहीं समझ रहा है तो ये उसके ऊपर कभी गुस्सा निकालना पसंद नहीं करते। एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है जिसके 5 सब ट्रेट भी हैं। जी हाँ, क्योंकि ये ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है जो जनरली मिलता नहीं है, और मिल गया तो बहुत लकी है। तो पहला सब ट्रेट है अल्ट्रूइस्टिक। वो पर्सन जो अपने नीड्स को नीचे रखते हुए दूसरों के नीड्स को ऊपर रखता है और उसे सेक्रीफाइस भी नहीं मानता। क्योंकि आज अगर हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हम कहते हैं अरे मैंने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया, वो सेक्रीफाइस किया। ये कर भी देंगे और ये आपको बोलेंगे भी नहीं। दैट इज द पर्सनैलिटी ट्रेट दे हैव, सुपर से भी ऊपर वाला। दे आर अल्ट्रूइस्टिक। Altruistic people are those who do things for internal satisfaction, for internal growth, and do not view as a self-sacrifice. तो ऐसा बनने के लिए आपको थोड़ा सा अपने से हटके दूसरों से एम्पथाइज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप इस सब ट्रेट में आओ और इस पर्सनालिटी ट्रेट के अंदर भी आप भी ऐसे बनो धीरे धीरे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जो भी काम कीजिए सेल्फ लव के साथ कीजिए, सेल्फ लेसली कीजिए। क्योंकि जब आप कोई काम इस तरह से करेंगे कि अरे यार करना है ये काम, तो वो काम आपको कभी भी इंटरनली कोई भी रिवॉर्ड नहीं देगा। लेकिन अगर आप ये सोचे करोगे यार ये मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, मैंने उसके लिए कुछ अच्छा किया, तो आप धीरे धीरे इस ट्रेट में भी आ जाओगे। एंड आई फील दिस कि इस वीडियो के बाद आप सोचोगे यार ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? लेकिन मिलते हैं, बस आपको देखने की जरूरत है। सेकेंड सब ट्रेट है कोऑपरेटिव। ये बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, हमेशा किसी भी टीम में अगर काम करते हैं तो दूसरों के आइडियाज सुनते हैं। अगर वो अच्छा है तो बिना किसी झिझक के वो कह देंगे कि अच्छा है, और ये भी नहीं सोचेंगे कि इनसे चीट करके मैं ये आइडिया ले लूं और अपने मन का करूं। नहीं, वो आपको फुल क्रेडिट देंगे कि नहीं ये आपका आइडिया था, यू डिड सो वेल, यू आर द, एंड आपसे ही नहीं ये जाके बाहर भी बताएंगे कि यू आर द माइंड ऑफ बिहाइंड दिस आइडिया एंड यू आर सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलेक्चुअल। आपकी पढ़ाई करने से कभी भी ये नहीं पीछे हटते। दे आर द ट्रू पीस मेकर। वो आप पीस बनाए रखेंगे पूरी टीम में, घर में है तो घर में बनाए रखेंगे और आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। तो इन रिटर्न आप भी थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट कर दीजिए। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। दे आर सो ऑनेस्ट। मैंने कहा ना शुरू से, मैं शायद इसको ज्यादा ही बोल रही हूँ कि है तो आप इनको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि दे आर सो ऑनेस्ट। आप अगर इनसे कोई फीलिंग शेयर कर रहे हो और कह रहे हो दूसरे को नहीं बताना, तो ये नहीं बताएंगे। ये आप अपना कोई दुख शेयर करते हो तो आपको जज नहीं करेंगे, ये समझेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है आपके साथ, ऐसा हुआ है तभी तो आप ये बात कह रहे हो। यू नो, दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि जरूर आपके साथ ऐसा हुआ तभी आप कह रहे हो, वरना आप तो ऐसा नहीं कह सकते। तो
इनके दिमाग में ये होता है, ये हमेशा आपके लिए जेन्युइन फीलिंग रखते हैं, हमेशा लविंग फीलिंग रखते हैं कि हाँ आप जो कह रहे हो, आप जैसे हो भले ही आप ना हो, लेकिन आपको ऊपर से देख के ये आपको जज नहीं करेंगे। आप जैसे इनके साथ हो ये फील करेंगे कि हाँ आप ट्रस्टवर्दी भी हो, आप जेन्युइन भी हो, अब मैं जैसा हूँ वैसे आप। तो जब तक इनके साथ ऐसा कोई मिलता नहीं तो इनकी वाइब भी कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाले होते हैं, तो इनको ना पॉजिटिव वाइब ही कनेक्ट कर सकती है। तो अगर ऐसा कोई है और आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि उनकी जो पॉजिटिव वाइब है वो आपकी वाइब से कनेक्ट नहीं कर रही है। क्योंकि ये जहां भी बैठते हैं ना ये हंसते मुस्कुराते रहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये खराब है वो खराब है, ये कैसा है वो अच्छा है। ये खुश रहेंगे कि सब लोग बैठे हैं, सब लोग एक साथ बातें कर रहे हैं, दे आर हैप्पी इन देमसेल्फ। भले ही वो आपकी फैमिली है फिर भी ये देख के खुश होते रहेंगे। तो दे आर सो ऑनेस्ट, नॉट टूवर्ड्स देम ऑल्सो but to the society, to the people. They are actual society people. Next sub trait है modest. They are very very down to earth people. इनके पास सब कुछ होते हुए ये बैठ के नहीं बताएंगे मेरे पास ये है मेरे पास वो है तो है ना, भगवान ने दिया है सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है। तो अगर है या नहीं भी है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें भी खुश रहना जानते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक फाइन लाइन इनको ड्रॉ करनी पड़ती है कि हेल्पिंग अदर्स with full heart and lowering your self esteem and then helping others, there should be a line. क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ एस्टीम ज्यादा लो करते हो तो लोग उसको अप्रिशिएट करने के बजाय आपको दबाना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाट गोज अगेंस्ट यू, एंड फिर आप जो मेंटल प्रेशर में जाते हो और आप जाना नहीं चाहते वहां पे। इनकी केयर नेगेटिव भी होती है, जैसे मैंने कहा कि वाइब्स मैच नहीं होती, तो अगर वाइब्स मैच नहीं होती तो ये वहां जाना पसंद नहीं करते। ये सोचते हैं कि जाने दो यार, क्यों वहां जाके झगड़ा करो या वहां जाके बातें बनाओ, ठीक है कोई दूसरा बना रहा, मैं नहीं चाहता वहां पे, नो। सो इसलिए इनको ना थोड़ा सा ये चीज से इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी बेस्ट नहीं होता, हमें वो धीरे धीरे बनाना पड़ता है। तो ये पर्सनालिटी ट्रेट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कुछ चीजें इनको बनानी पड़ती है, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम अपने अंदर ले आनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट सब ट्रेट है सिंपैथेटिक। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ये बहुत एम्पैथाइज करते हैं आपसे, पूरी सिंपैथी रखेंगे। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ तो आप उनसे खुले दिल से शेयर कर सकते हैं, ये आपकी बातें सुने, ये आपकी हर तरह से हेल्प करना चाहेंगे, ये एक आउट ऑफ बॉक्स जाके आपकी हेल्प करने के लिए भी तैयार रहेंगे। नेक्स्ट सब ट्रेट है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी होते हैं, जैसा पूरी वीडियो मैंने बताया कि ये दूसरों को हमेशा फील करते हैं, शांति रखना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, इसलिए हमेशा ये एक दूसरे में ट्रस्ट बनाए रहते हैं कि ये किसी के ऊपर जजमेंट नहीं कर लेना चाहते, कि किसी को जज नहीं करना चाहते, अनकंडीशनली आपसे प्यार करेंगे, अनकंडीशनली आपकी हेल्प करेंगे, अनकंडीशनली आपके लिए काम करेंगे, अपने रिलेशन के लिए काम करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों कहा कि ये बहुत ही खूबसूरत लोग होते हैं, क्योंकि जो इनकी खूबसूरती है ना वो इनके चेहरे में नहीं, इनके नेचर में झलकती है। और खूबसूरत तो सच में वही होता है जिसका व्यवहार खूबसूरत हो और जिसके पास आप सच में सच्चे दिल से बैठ सके, और बैठने के बाद जब आप उठें तो आपको भारीपन ना लगे कि यार मैंने ऐसा कह दिया, ये बुरा तो नहीं मान गया, ऐसा कह दिया। जब आप उसके पास से उठें तो आपके अंदर भी वो पॉजिटिविटी आए। तो कुछ ऐसे होते हैं अग्रीबल पर्सनैलिटी ट्रेट के लोग, और अगर आप भी बनना चाहते हैं तो बस थोड़ी थोड़ी सी चीजें करनी है, जैसे कि एम्पैथाइज कीजिए लोगों से कोलैबोरेट कीजिए, हर टाइम जज करना छोड़ दीजिए ना, कभी कभी मुस्कुरा के भी मिल लीजिए बिना किसी सोच के। लाइन तो आप पहले ही ड्रॉ कर चुके हो क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी है तो लाइन ड्रॉ कीजिए, और आपकी पर्सनालिटी नहीं है तो जजिंग कम कीजिए, फ्रेंड ज्यादा बनाइए, उनको समझिए, ट्रस्ट रखिए उनके ऊपर, उनसे ऑनेस्ट रहिए। जब आप धीरे धीरे ये चीजें अपने अंदर ले आएंगे ना, पॉजिटिविटी अपने आप आपके अंदर आती जाएगी, और आप देखेंगे कि जब आप जाते हैं तो लोग आपसे कितना खुल के मिलते हैं, कितना हंस के मिलते हैं, और आप भी ये बात फील करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों को जज करने से अच्छा है उनके साथ फ्रेंडशिप करिए, उनके साथ खुश रहिए, क्योंकि अगर हम और आप खुश नहीं रहेंगे तो सोसाइटी में कैसे खुशी आएगी, सोसाइटी में पीस कहाँ से आएगी। तो हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, लेकिन किसी का दिल ना दुखाना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।